नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जी, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री हरे कृष्ण। कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद और हम लोगों ने लास्ट टाइम मंत्र नंबर 4 देखा था। अनेक जदेकम मनसो जवीयो नैनदेव अपनुवन पूर्वमर्षद तद्धावतो अन्यान्यतेति तिष्ठत संपन्नो मातरिष्या दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो बेसिकली ये सेक्शन नंबर 2 चालू हुआ है। सेक्शन नंबर 1 था हमारा मंत्र 1 2 3 इन्वोकेशन पकड़ के, जिसमें हम देख रहे थे कि अपने आप को पूर्ण कैसे बना सकते हैं, भगवान कैसे पूर्ण है। हम भी पूर्ण हैं लेकिन हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है इस समय, इसलिए अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। इसका वर्णन आया था। सेक्शन 2 में हम लोग अभी देख रहे हैं मंत्र नंबर 4 से लेकर 7 तक भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में देख रहे हैं। और इन गुणों को स्टडी करने का कारण ये है कि अभी भगवान के साथ पूर्ण कैसे रहने का हमने सीख लिया, पूर्णता कैसे प्राप्त करने की ये सीख लिया, पूर्ण कैसे बन सकते हैं। लेकिन फिर भगवान से आगे जाके और भी हमें प्रेम करना है, उनसे उनकी सेवा करनी है, उनसे संबंध बनाना है। इसीलिए ये आगे का ज्ञान दिया जा रहा है कि भगवान एक्चुअली है कौन। तो ये मंत्र नंबर 4 में चालू हुआ था। और चूंकि ये उपनिषद का पार्ट है श्री ईशोपनिषद, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स भाषा में दिया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्सिकल टर्म्स, यानी कि विरोधाभास देने वाले टर्म। यानी कि चलते भी है, चलते भी नहीं है, बैठते भी है, बैठते भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं बोलूंगा आप पढ़ते भी और पढ़ते भी नहीं है, तो आपके बारे में ये सत्य नहीं होगा। या तो आप पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, राइट। लेकिन भगवान के बारे में ये हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, और अभी आज हम देखेंगे मंत्र नंबर 5 में और थोड़ा डिटेल में। तो आज का मंत्र है नंबर 5, इसको हम लोग रिसाइट करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। तदेजति तैनंजति। रिपीट कीजिए। तजे जति तन्ने जति तदेधि तनंजति तद्दूरे तदंतिके तद्दूरे तद्दूरे तदन्तिके तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। तदु तदु सर्वस्यास्य सर्वस्य बाह्यत। शुभम प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। अनुवाद। यस। परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता। वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है।
ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी अगेन। कंटिन्यू करूं? नहीं नहीं, बस थैंक यू सो मच। तो वापस पैराडॉक्सिकल टर्म्स, विरोधाभास वाले, जैसे पिछले श्लोक में आए थे। अपने धाम में हैं फिर भी मन से अधिक दौड़ सकते हैं, राइट। यहाँ पे वैसे ही 3-4 टर्म आए हैं, चलते हैं और चलते नहीं भी है, और दूर हैं लेकिन पास भी है। अभी हम सब लोग दूर हैं कि पास में है? दूर भी है, और पास भी है। पास भी है। देखिए, मतलब इस जगत में भी इसका अनुभव किया जा सकता है, तो भगवान के बारे में क्यों नहीं अनुभव किया जा सकता है? इसका डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन जब लोगों को ऐसी बातें बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, तो हमें बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन संभव है, राइट। तो इस परपोर्ट में टोटल 3 पॉइंट्स हैं, आप लोग उसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें 1 नंबर दीजिए और उसको टाइटल दीजिए भगवान की अचिंत्य शक्ति। भगवान की अचिंत्य शक्ति। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। और दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है पेज नंबर 28 में, यानी कि पैराग्राफ क्रॉस करने के बाद नंबर 1 2 3, 3 पैराग्राफ क्रॉस करने के बाद 28 नंबर पेज में आपको पैराग्राफ आएगा चौथा नंबर का। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं। मिल गया? इसको दीजिए आप नंबर 2 और टाइटल दीजिए अर्च विग्रह। टाइटल नंबर, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 और इसका टाइटल रहेगा अर्च विग्रह। उसके बाद 1 2 3, अगर आप पीछे से आएंगे तो तीसरा पैराग्राफ, पीछे से आएंगे मतलब परपोर्ट के एंड से आएंगे तो थर्ड लास्ट पैराग्राफ। थर्ड लास्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी, उसको, हाँ थर्ड लास्ट या थर्ड, उसको तीसरा नंबर दीजिए जहां चालू होता है जब बालक संत प्रहलाद महाराज। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, उसको आप दीजिए नंबर 3, भगवान हर वस्तु के अंदर और बाहर है। भगवान हर वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है। बेसिकली प्रभुपाद उस पॉइंट को एलैबोरेट करेंगे जो परपट में दिया है, वे सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। तदु सर्वस्यात् बाह्यता। तो ये इस प्रकार 3 पॉइंट है इस परपोर्ट में। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो ओके, विनोद प्रभु आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। यस प्रभु। प्रभु आपका दीक्षित नाम क्या है? नहीं प्रभु जी, मेरी दीक्षा नहीं हुई। ओके, तो आपका दीक्षा कर देते हम लोग। बहुत अच्छा प्रभु जी। मैं खुशी जनरली की क्या बात करता है। हूँ, हमारे मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, किसी का अगर लीगल नाम रहेगा तो हाँ, उसका दीक्षित नाम बना देता हूँ भगवान के नाम पे। तो मैं सोच के बताता हूँ आपको। आपको उसी चलेगा नाम से प्रभु पुकारा जी, जाएगा। चलेगा प्रभु यस, जी। ओके, पढ़िए प्लीज। तात्पर्य, हाँ, तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर
भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवतगण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस परपोर्ट का आई थिंक लास्ट परपोर्ट में भी लास्ट मंत्र के परपोर्ट में पहले ही भगवान ने प्रभुपाद ने शुरू किया था, मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर को समझा नहीं जा सकता, और सेकंड पैराग्राफ में अचिंत्य शक्तियों का उल्लेख किया था, सॉरी भगवान की 3 शक्तियों का उल्लेख किया था। लेकिन यहाँ पे एक इन 3 शक्तियों से परे अद्भुत शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में जब भगवान की व्याख्या देते हैं तो कहते हैं कि अचिंत्य तत्व इज डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। कहते हैं कि देयर इज नो सब्सटेंस और पॉइंट इन डिक्लेयरिंग गॉड्स सुप्रीमेसी विदाउट एक्नॉलेजिंग हिज सुपीरियरिटी ओवर आवर इंटेलिजेंस। यानी कि भगवान को एक सेकेंड प्रभु 9 बजे मिलता हूँ, 9 बजे क्लास में हूँ मैं, 9 बजे मिलता है। तो भगवान की सबसे पहली डेफिनेशन है, या फिर भगवान अगर भगवान है तो हमारे बुद्धि से परे रहेंगे ना डेफिनेटली। अगर हमारी बुद्धि भगवान को समझ सकती थी तो हम भगवान हो जाते, लेकिन हम अपनी बुद्धि से कभी भगवान को समझ नहीं सकते। इसलिए जीव गोस्वामी सबसे पहला डेफिनेशन देते हैं भगवान का कि अचिंत्य तत्व। वही पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद इलाबोरेट कर रहे हैं कि ये भगवान के जो विरोधाभास देने वाले उदाहरण यहाँ पे जो दिए गए हैं, चलते हैं और चलते भी नहीं है, कैसे संभव है? अब खाते भी हैं और खाते भी नहीं है जैसे अर्चो विग्रह है, वो खाते भी हैं और खाते भी नहीं है। ये सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। लेकिन जिस भक्त का हृदय भक्ति भाव में मगन रहता है वो समझ जाता है कि भगवान कैसे खाते हैं और कैसे खा भी नहीं रहते। प्रभुपाद के पास टाइम आपने कई बार सुना होगा। एक बार प्रभुपाद एक शिष्य ने कहा कि भगवान की मुरली जो है ना, जो बांसुरी है ना, वो उल्टी लगाई है। मतलब जहाँ जो मेन पहला होल रहता है बजाने का, वो रिवर्स साइड में था। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, भगवान उधर से ही बजा लेंगे कि भगवान कहीं से भी मुरली बजा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भगवान को यहाँ पे ये सब पीतल की और चांदी की बनी हुई जो बांसुरियाँ देते हैं, हम बजाने जाएंगे तो बजेगी नहीं, क्योंकि बांसुरी को बजाने के लिए स्पेसिफिक होल और उसका एंगल और डायमीटर होना चाहिए। लेकिन भगवान को हम चढ़ा देते हैं वैसी बांसुरियाँ, क्योंकि हमें मालूम है भगवान बजा लेंगे उसको, और भगवान बजा देते हैं, राइट। तो इसीलिए जीव गोस्वामी सबसे पहले ये चीज कह रहे हैं कि अगर भगवान के अंदर ये अचिंत्य शक्ति नहीं रहेगी तो फिर भगवान कैसे होंगे? वो अचिंत्य तत्व, अचिंत्य यानी कि हमारे चिंता के परे, अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको अचिंत्य बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे, बोलते हैं कि एक बार 2 मेंढक बातें कर रहे थे। एक मेंढक जो पैसिफिक ओशन को देख के आया था, पैसिफिक महासागर को, और दूसरे मेंढक के पास जो एक अपने बावड़ी में था। तो जो बावड़ी में मेंढक था वो पूछ रहा था कितना बड़ा है रे पैसिफिक ओशन? तो ये दूसरा मेंढक बोल रहा था इतना बड़ा है। तो ये जो मेंढक था बावड़ी के अंदर, कितना बड़ा? इतना बड़ा नहीं रे, बहुत बड़ा। तो अभी जो मेंढक बावड़ी में बैठा था उसकी कितनी अच्छी कल्पना की शक्ति रहेगी? उतनी रहेगी जितना उसने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा, राइट। तो वो बोला कि कितना हो सकता है, ज्यादा ज्यादा ये बावड़ी से बड़ा लेकिन पैसिफिक महासागर कितना बड़ा है? अब जिसने देखा है वही समझ सकता है उसको, जिसने नहीं देखा है क्या कल्पना करेगा? बोलता इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। प्रभुपाद बोलते कि बाद में वो ऐसा करते करते फट गया
क्योंकि उसके दिमाग से बाहर चला गया वो इमेजिनेशन, वो कल्पना नहीं कर सका उससे आगे, जो कल्पना नहीं कर सकते हम उससे आगे, राइट। तो इसीलिए सबसे पहली चीज हमें, अगर भगवान के बारे में कभी भी आपको कहीं ऐसा लगे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, अचिंत्य शक्ति का भगवान का एक प्राकट्य है। उसका सुंदर उदाहरण जीव गोस्वामी खुद इसमें देते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, तो नारद मुनि उनको मिलने के लिए आए थे। तो नारद मुनि ने देखा कि सबसे पहले एक ही भगवान 16,108 रानियों के अलग अलग पैलेस में है। भगवान ने सबके लिए पैलेस बनाया था रातों रात, राइट। ये भी भगवान की दिव्य लीला है। जैसे अर्जुन को भगवान ने 18 दिन में पूरा विश्व जिता के दिया। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि जैसे भगवान ने अर्जुन को 18 दिन में पूरा विश्व दिया, आपको भी पूरा विश्व दे सकते हैं। हम लोग इतना प्रयास करते हैं प्रचार के लिए दिन रात, लेकिन विश्व क्या, औरंगाबाद भी हमारा नहीं हो सका, मतलब उसको बनाने के लिए भी हमें इतना कठिन प्रयास करना पड़ता है, राइट। सॉरी, गौरंगाबाद। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप शुद्ध भाव से अगर करोगे ना, तो 18 दिन के अंदर मिल जाएगा पूरा औरंगाबाद, या जो भी है औरंगाबाद राइट। तो ये सब मशक्कत उसी के लिए हो रही है कि हमारी इच्छाओं को शुद्ध बनाया जाए, प्रभुपाद के इन दिव्य ग्रंथों को पढ़ के तो भगवान ने जितने महल बनाए थे, हर महल के अंदर भगवान मौजूद थे। तो सबसे पहले नारद मुनि ने देखा कि भगवान स्पेस के परे हैं। स्पेस यानी कि जगह, हम बोलते हैं ना, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे पिछले श्लोक में बताया गया था, पिछले श्लोक में बताया था, अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और सबको पीछे छोड़ सकते हैं। एक स्थान पर रहते हुए भी वो, है ना, सब लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे स्थान में पाए जा सकते हैं। तो यह अचिंत्य शक्ति है उनकी। तो एक रानी के पट, अभी जनरली देखा जाए तो राजा किसके पास रहेगा, पट रानी के पास रहेगा, रुक्मिणी देवी के पास। फिर बाकी रानियां नाराज हो जाएंगी, तो भगवान अपने आप को विस्तार कर देते हैं, चलो मैं भी तुम्हारे पास, तुम्हारे सबके पास। ये आम आदमी के लिए संभव नहीं है, इसलिए हमको एक ही रखना चाहिए पत्नी को ज्यादा रखेंगे तो ये तकलीफ हो जाएगा, राइट। और इसीलिए देखिए, ये सबसे पहला एक कैरेक्टरिस्टिक है, बियॉन्ड स्पेस। सेकेंड थिंग, भगवान नारद मुनि ये भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अलग अलग महल में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहीं पे जस्ट उठे हैं और अभी स्नान आदि शौचादि करने जा रहे हैं, कहीं पे सुधर्मा पैलेस के लिए निकल रहे हैं, कहीं पे किसी को दान कर रहे हैं, कहीं पे संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं पे सोने जा रहे हैं, अपन सोइएगा अभी टाइम है, और कहीं पे भोजन कर रहे हैं, कहीं पे अपने मंत्रियों के साथ बैठ के गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं कि राज्य में क्या हो रहा है, शत्रु पक्ष कहीं युद्ध के लिए तैयार तो नहीं हो रहा है, कहीं पे अपनी बेटियों की शादी लगा रहे हैं। तो ये सेकंड चीज दिखाता है कि भगवान न केवल स्पेस के परे हैं, भगवान टाइम के भी परे हैं। अलग अलग महलों में अलग अलग टाइम कैसे दिख सकता है? ठीक है, मान लिया कि आपने अपने आप को डुप्लीकेट बना दिया होगा है ना, हमारे बहुत सारे डुप्लीकेट डुप्लीकेट एक मूवी भी आई थी बहुत सालों पहले, या डबल रोल वाले बहुत सारे मूवी देखे होंगे आपने बॉलीवुड में, डबल रोल। ठीक है, डबल रोल आपने बना भी लिया, तो एक कमरे में यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी, सब जगह पे, लेकिन टाइम के परे कैसे हो सकते हैं आप? अद्भुत आश्चर्य है, राइट। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये अचिंत्य तत्व की शक्ति है भगवान की। तो कृष्णा इज नॉट ओनली बियॉन्ड स्पेस बट बियॉन्ड टाइम ऑल्सो। और उसी की शुरुआत प्रभुपाद ने सबसे पहले कर रहे हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसे विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद एस्टेब्लिश कर रहे हो, इसको एस्टेब्लिश करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान एक ऐसी चीज है जो हमारे बुद्धि के परे है और होनी चाहिए डेफिनेटली, अदरवाइज भगवान हो नहीं सकता। इसलिए लिखते हैं यहाँ पे कि अतः हमें तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं, राइट। और आगे जाके वो मायावाद सिद्धांत जो है उसको रिफ्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, साकार और निराकार ये दोनों रूप है। ऑफकोर्स वो आगे भी डिस्क्रिप्शन आएगा अर्च वगैरह के, इसमें उस पॉइंट में उसको डिस्कस करेंगे।
या फिर पढ़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांतों को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान का केवल निराकार कार्यकलाप को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। अब निराकार भागवत अगर विधि हमने देखा होगा, मैंने शुरू में, हम लोगों ने शुरू में स्टडी किया, प्रभुपाद ने पहले भी बताया था, भगवान के 3 साक्षात्कार के स्तर रहते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्म का स्तर भी है, परमात्मा स्तर है और भगवान स्तर है। ब्रह्म एक तरह से समझ आएगा तो निराकार रूप है, और जो परमात्मा और भगवान रूप है वो साकारवादी रूप है। जब तक हम देखिए, अब ये हमें कहाँ से समझ में आता है, शास्त्रों के तर्क से समझ में आता है। और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे अपनी साधना में, तब तो हमें डेफिनेटली मालूम पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ, इस अभी के अवस्था में हम शास्त्र से समझ सकते हैं। उसके लिए प्रभुपाद ने के उदाहरण भी दिए हैं। और अगर हम शास्त्र को अगर मानेंगे नहीं, इसलिए पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था शास्त्र योनित्वात्। आपको कुछ भी चीज जानना होगा तो पहले शास्त्र को उसका उगम स्थान मानना पड़ेगा। और चूंकि शास्त्र हम लोगों ने पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं, चूंकि शास्त्र हमारे 4 दोषों के परे हैं, इसलिए उनका जो डिसीजन है वो क्या है, अल्टीमेट है। तो देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, कहते हैं कि बिलीवर्स नीड नो रीजंस एंड नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीजंस। मतलब हिंदी में अगर इसको बोलेंगे, बिलीवर्स नीड नो रीजंस, मतलब जो विश्वास रखते हैं ना, उनको कोई कारण की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो नॉन बिलीवर्स है, नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीजन, और जो विश्वास नहीं रखते वो कोई भी कारण एक्सेप्ट ही नहीं करते, कितना भी उसको तर्क से समझाया जाए। अगर समझो, हमने बोला भी है, देखिए शास्त्र हमारे ऐसे हैं कि पहले तो कहते तर्क इस्तेमाल मत करो, लेकिन साथ में तर्क जितना हो सके उतना इस्तेमाल करके दिखा भी रहे हैं यहाँ पे, एट आवर लेवल ऑल्सो बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे अंदर 4 दोष है। हमारा शुरुआत ही इसी से हुआ था, ताकि आप लोग जब इस सिलेबस को स्टडी करें तो आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ मेरे लिए फायदेमंद है। मैं ऐसा नहीं कि कोई मैं कोर्स ऐसा करने जा रहा हूँ बस ऐसे टाइम पास पढ़ना है इसलिए पढ़ ले, नहीं, ऐसा नहीं। वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन अवर इंटेलिजेंस। इसलिए देखिए, जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि तर्क, यानी कि तर्क से भगवान को नहीं समझा जा सकता, लेकिन एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव है हम इंटेलिजेंस से यूज करेंगे। और जहां हमें मालूम पड़ेगा कि ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में स्पेस के परे भी और टाइम के परे, अब ये कैसे समझेंगे हम लोग? इसको समझने के लिए केवल एक ही शब्द है और वो है अचिंत्य शक्ति। बट जहां तक संभव है वहां तक हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने देखा कि हमारे अंदर 4 दोष हैं, 4 दोषों की वजह से हम लोग शास्त्र को ठीक से नहीं समझ पाते, इसीलिए हम शास्त्र पढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म, जो वेदांत सूत्र का 3rd अफोरिज्म है। इसलिए देखिए, लास्ट टाइम एक उदाहरण भी हमने लिया था समंदर का। जिस व्यक्ति ने समंदर देखा है वो भी कहता है मैंने समंदर नहीं देखा है, और जिसने नहीं देखा है वो तो डेफिनेटली कहता है नहीं देखा है, राइट। बट जिसने देखा है उसके देखने में क्या है, जैसे जो मैं उदाहरण दे रहा था अभी मेंढक का, जिस मेंढक ने पैसिफिक ओशन देखा है वो कह रहा है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, सामने वाला बोला कितना बड़ा है। सोच सोच के मर जाएगा वो, लेकिन कभी समझ में नहीं आएगा उसको। अगर वो सिंपली एक्सेप्ट कर ले कि बहुत बड़ा है, तुम्हारी कल्पना के परे हो, वो ऐसा है क्या, दैट्स इट, राइट। तो तुकाराम महाराज का एक कोटेशन है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि swan can walk very graciously, that doesn't mean other birds cannot walk। स्वैन मतलब हंस, बहुत ही एलिजेंटली और एकदम स्मूथली पानी में तैरता रहता है, बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पंछी फिर उसके जैसा चाल ढाल से चल नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई अच्छा गा सकता है दूसरा नहीं गा सकता, ऐसा है क्या? अच्छा अगर लिख सकता है दूसरा कोई लिख नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितना अपना कैपेसिटी उतना। अगर समझो आप में से कोई टॉप करता है एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100, इसका मतलब थोड़ी है कि बाकी लोग एग्जाम नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं ना। तो जितना कैपेसिटी उतना। कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि पंछी की, सुत गोस्वामी भी भागवत में कहते हैं कि पंछी की जितनी कैपेसिटी उड़ने की है, जब सुखदेव गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि जब अ, नैमिषारण्य के क्षेत्र में जब पूछ रहे हैं क्वेश्चन सुत गोस्वामी को कि आप बताइए भगवान के बारे में, सुत गोस्वामी कहते हैं कि जितनी कैपेसिटी, जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उड़ते हैं, वैसे ही मेरी जितनी कैपेसिटी में भगवान को ग्लोरीफाई करूंगा। उसलिए अचिंत्य शक्ति जो है भगवान की, वो यहाँ पे है, लेकिन जितना हम उसको
समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इसलिए देखिए हम प्रभुपाद लिख रहे हैं इसी में कि जहां तक समझो समझा, और जहां नहीं समझा वहां हमें क्या करना चाहिए, उसको अचिंत्य मानना। देखिए जैसे ये यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद कि तू भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद यहाँ बोलने के बाद भी इसको और क्लैरिफाई करेंगे आगे जाके तीसरे चौथे पैराग्राफ में कि उनको निर्गुण क्यों कहा गया है, कि उनको निराकार क्यों कहा गया है। तो आप बोलेंगे फिर तर्क का इस्तेमाल किया। पहले तो बोले कि अचिंत्य शक्ति है, इस्तेमाल नहीं कर, समझ नहीं सकते, लेकिन फिर तर्क का इस्तेमाल कैसे किया। इसीलिए कि जितना हम समझ सकते हैं उतना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए देखिए आपने देखा होगा हमारे पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हो चुके हैं, सरस्वती ठाकुर इतना कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में बुक लिखते थे। बुक देख के लोग बोलेंगे अरे इसमें कुछ तो बहुत खतरनाक लिखा हुआ है, कुछ तो गंभीर है। कभी कभी हमें सिंपल बताने से ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताए तो अच्छा लगता है, राइट। नहीं, सिंपल बता देता है, हो गया क्लास प्रोजेक्ट खत्म, शुभ निषद मंत्र 5 एंड सो सिंपल, मजा नहीं आया आज। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब लोगों को, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि वी ऑल हैव इंटेलेक्चुअल इच। इंटेलेक्चुअल मतलब हमारे बुद्धि में खुजली होती है, स्क्रैच। तो स्क्रैच को पूरा करने के लिए ये सब सिस्टम अरेंजमेंट किया हुआ है। बेसिकली सी, जैसे यहाँ पे निराकार बता रहे हैं, साकार और निराकार। निराकार यानी कि निगेशन ऑफ द, उसके लिए भी रीजन है, नहीं ऐसा नहीं, रीजन है डेफिनेटली, लेकिन वो ऐसे बताया है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। और शास्त्र उतना तर्क भी देते हैं। जैसे उपनिषद जो है, हमने शुरू में स्टडी किया था, उपनिषद जंक्शन में खड़े हैं, जंक्शन। इस तरफ कर्मकांड है, उस तरफ शुद्ध भक्ति है, उसके बीच में उपनिषद खड़े हैं। यानी कि उपनिषद हमको भौतिकवाद से आध्यात्मिकवाद की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि अगर हमारा ट्रेडिशनल योगा लैडर स्टडी करेंगे तो पहले व्यक्ति पशु रहता है, फिर वो कर्मकांड में आ जाता है, देवता की उपासना करता है, फिर कर्मकांड कर करके पक जाता है, भौतिक भोग के लिए जीवन जीता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, फिर बोलता है ठीक है चलो अभी मैं वैराग्य करूंगा, अभी ध्यान धारणा करूंगा, मतलब बेसिकली अष्टांग योग करूंगा अपने जीवन के कुछ समय बाद, मतलब वानप्रस्थ के टाइम पे। अब ऐसे व्यक्ति, मतलब अभी व्यक्ति क्या हो रहा है, भौतिकवाद छोड़कर आध्यात्मिक की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसीलिए उपनिषद जो है जंक्शन में खड़े हैं, और उपनिषद ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और ऐसे टर्म इस्तेमाल करते हैं जिससे जो आदमी है उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिले, भाई मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज इफ इट बिकम सो सिंपल, जैसे अभी प्रभुपाद सिंपली कहते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी एंड गॉड, दैट्स इट। लेकिन जिस व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल खुजली है, जिसने जीवन में घनघोर परिश्रम किया है, कर्म योग किया है, कर्म कांड किया है, उसको मेहनत करने की आदत, मतलब अननेसेसरी मेहनत करने की आदत है। वो सिंपली बिलीव नहीं कर पाएगा उस स्टेटमेंट पे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, क्यों है। चलो अभी एनालाइज करो, लो तुम्हारे लिए इतने सारे उपनिषद। तो उपनिषद में बताया गया है भगवान निराकार है, निर्गुण है। और निराकार क्यों है इसका भी डेफिनेशन देते हैं आचार्य हमारे। कहते हैं कि निराकार इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए जब तक मनुष्य भौतिक जीवन में रहता है तो उसके लिए सबसे एंटेंगलिंग, बंधन में डालने वाली चीज है ये भौतिक शरीर, राइट। ये भौतिक शरीर या फिर दूसरों का भौतिक शरीर जो हमें आकर्षक लगता है, यानी कि फॉर्म। यानी कि आप सब लोग मेरे साथ हैं या ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया। अरे हरी बेयर बोल। विथ मी, ओके। इसका भी बैकग्राउंड में दूंगा, हम इतना सब क्यों कर रहे हैं, देयर इज ए नीड फॉर दैट। अब देखिए शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया है निराकार, उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। इसीलिए क्योंकि हम सब के लिए आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फॉर्म। फॉर्म यानी कि रूप। किसी भी सुंदर पुरुष को सुंदर स्त्री का रूप अच्छा लगता है, वाइस वर्सा। या फिर सुंदर चीजें देखने, समझो कोई बहुत बड़ा भव्य जबरदस्त पेंटिंग बनाया है, आदमी मोहित हो जाता है, राइट। सुंदर फूल देख के मोहित हो जाता है, सुंदर कुछ भी, फॉर्म बेसिकली, शेप साइज वाला फॉर्म, रूप। तो रूप को देख के हम आकर्षित हो जाते हैं, राइट। तो उस आकर्षण को दूर करने के लिए उपनिषद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो हमें बताते हैं कि सब क्या है, निराकार है। अब हम बोलेंगे निराकार है, ओके। लेकिन निराकार क्या है वो डिटेल में नहीं बताया अभी, क्योंकि हम लोग अभी जंक्शन में है ना।
जंक्शन में पता नहीं चलता है आगे जाके क्या मिलने वाला है। जब ट्रेन में ठीक से बैठोगे ट्रेन जब चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, गाड़ी में बैठते रहोगे, तब जाके मिलेगा ना आगे क्या आने वाला है। अब जंक्शन में खड़े रहकर थोड़ी पता चलेगा आगे क्या आने वाला है। हम जंक्शन में आए हैं और ये सब टर्म सुन रहे हैं कि निराकार, निर्गुण, राइट। तो ये निराकार बेसिकली टर्म इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय जो रूप है, जो फॉर्म है, और कौन सा भौतिक ना, आध्यात्मिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, भौतिक, वो हमारे बंधन का कारण है। उसको निगेट करने के लिए शास्त्र बोलते हैं कि सब कुछ क्या है, निराकार है। फिर अब निराकार कौन से लेवल तक है, क्या निराकार है, क्या निराकार नहीं है, वो समझाने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, राइट। और जो ज्ञानी है उसको भी सुन के मजा आता है, वाह ये ऐसा है वैसा है, मतलब एनालाइज, बेसिकली एनालिसिस करने में जिसको आनंद आता है वो ज्ञानी होता है। और उपनिषद बेसिकली बने हुए हैं ज्ञानी लोगों के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग ज्ञानी नहीं रहेंगे, मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ ज्यादा बट जितना हमारे लिए सिलेबस में उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए देखिए आगे यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतः भगवान साकार नहीं है। ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तरह का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो सर्वथा इससे परे है। यानी कि हम अपने पास में रही चीज को नाप नहीं सकते, तो फिर जो आध्यात्मिक हमसे बहुत परे है उसको कैसे नापेंगे। तो उसको समझने के लिए एक ही चीज है, अचिंत्य। और भगवद गीता का कोटेशन में दिया है 15.6, इतनी दूरी पर रहते भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। आगे जाके उदाहरण आएंगे इसके सारे। वे इतनी तेजी से भी दौड़ सकते हैं कि उनसे आगे कोई निकल नहीं सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है, राइट। ना अभी देखिए इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें देखिए कैसे लिखते हैं, फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवदगीता में की गई है। अवजानंती मामूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम करके वो कहते हैं। और कहते हैं कि वे न तो मर्त्य प्राणी है, नहीं वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान है जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जो की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं, लेकिन उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं। यानी कि इन जस्ट इसेंस, ये पहले 2-3 पैराग्राफ में प्रभुपाद एक चीज एस्टेब्लिश कर रहे फर्मली कि भगवान अचिंत्य हैं। दूसरी चीज, भगवान को हम अपने इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। और जिन जिन लोगों को इंटेलेक्चुअली समझना है उसके लिए उपनिषद बने हुए हैं कि हम एनालाइज करते रहिए, राइट और एक समय ऐसा आएगा कि आपको देखिए, इसलिए ब्रह्मा जी भागवत में 10वें स्कंद में कहते हैं, एक श्लोक है, जानाति तत्वम नचान्यम करके ऐसा कुछ तो है, मैं भूल गया उसका ये। और भागवत के 5वें स्कंद में भी खुद ऋषभ ये भरत महाराज कहते हैं जड़ भरत के रूप में, विना महत्पाद रजोभिषेकम, कि अल्टीमेट सेंस में भगवान को जब समझना है हमें, तो भगवान को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा पर आश्रित होना पड़ेगा, जो कि पिछले परपोर्ट में हम देख चुके हैं मंत्र 4 के। भगवान है, भक्तों की कृपा पर आश्रित होना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ लोगों को ऐसी आदत है इंटेलेक्चुअली समझने की, जानने की, इंटेलेक्चुअल ईच है, इसीलिए उनको इस फॉर्मेट में दिया जाता है सब। ठीक है, आप ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे समझो। और प्रभुपाद ने मर्सीफुली हमको, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि सारे उपनिषद हमको मतलब पढ़ने दे तो हम तो हमारी हालत क्या हो जाती है जैसे एक ईशोपनिषद दिया है तो हमको उसको एनालाइज करते करते इतना ही हो जाता है। बट इसके माध्यम से प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, सारे उपनिषदों का सार दे रहे हैं कि उपनिषद किस लैंग्वेज में, किस स्टाइल में बोले गए हैं और उसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे टर्म कॉमनली हर जगह आते हैं जो इन श्लोकों में यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो ये बताने के बाद अभी आगे इसको अर्च विग्रह के बारे में बता रहे हैं, और वही पॉइंट यहाँ पे आएगा जो साकार निराकार के बारे में डिस्कस करता है। तो सेकेंड पॉइंट रीता माता जी आप पढ़िए, अर्च विग्रह वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं
तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो वह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी है, तो भी उनके लिए वह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले। चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतः शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छानुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अभी उसी पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अर्च विग्रह का उदाहरण दे रहे हैं, अचिंत्य शक्ति का एक और सैंपल, और कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास अभी डीटी रहता है घर पे, राइट? बहुत सारे लोगों के घर में डीटी रहेगा, नहीं रहेगा तो फोटोग्राफी रहेगा। फोटोग्राफी इज ऑल्सो काइंड ऑफ डीटी ओनली। पेंटिंग भी डीटी होता है। तो जो लोग तर्क वितर्क करते हैं कई बार, कह रहे मूर्ति कैसे भगवान हो गई या फोटो कैसे भगवान हो गया, तो उसका आंसर यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं। जैसे महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं। महाराज कहते हैं कि, महाराज प्रभुपाद भी कई जगह पे कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ही एनर्जी है, राइट? बट सेम इलेक्ट्रिसिटी कभी हीटर में दिखती है आपको, कभी फ्रिज में दिखती है। सेम, मतलब गर्म करने के लिए भी वही है, ठंडा करने के लिए भी वही है, गाड़ी चलाने के लिए भी वही है, प्लेन चलाने के लिए भी वही है, हर जगह, राइट? मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे डीजल वाली गाड़ी कैसे चलती है इलेक्ट्रिक से, बट सेम एनर्जी कैन बी सीन इन डिफरेंट वैरायटी, क्योंकि जो इस्तेमाल करने वाला है वो जैसे भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है, उसको इंटरचेंज कर सकता है। बेसिकली जो इंजीनियर रहता है, जो एक्सपर्ट रहता है, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी से ठंडी भी क्रिएट कर सकता है, गर्मी भी कर सकता है, वॉट एवर ही वॉन्ट्स। वैसे सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं कि भगवान इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति है वो। भूमि अपन वायु खन मन बुद्धि रहे बचा, राइट? ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु खन मन बुद्धि माइंड इंटेलिजेंस, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान उसको किसने भी कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो है, आगे जाके बताएंगे कि भगवान हर जगह उपस्थित है, ऐसा नहीं कि खाली है ना भगवान उसको कन्वर्ट करते हैं, बट भगवान खुद स्वयं भी वहां पे मौजूद है। बट उसके पहले बता रहे हैं कि क्योंकि ये शक्तियां भगवान के द्वारा बनाई गई है और भगवान की है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छानुसार काम में लाया जा सकता है, राइट? तो सेम जो आपके सामने पेंटिंग है राधा गोपीनाथ, साक्षात वहां पे है। और भी हम डिटेल में मतलब सुना है आप लोगों ने कई बार, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। भगवान का चित्र जो आपके सामने कभी पेंटिंग में रहता है वो और भगवान अभिन्न है। जैसे भगवान के सामने फोटो, आपका अगर कोई पेंटिंग फोटो रहेगा, खुद का फोटो और भगवान का फोटो, दोनों फोटो में फर्क क्या है? क्या फर्क है दोनों फोटो में? जैसे शुभम प्रभु अपना फोटो देखते हैं, यस, आपका फोटो और भगवान का फोटो में क्या फर्क है बताइए? यस शुभम प्रभु। मेरा फोटो भौतिक है, भगवान का फोटो आध्यात्मिक है। क्या बात है, तो आप आध्यात्मिक नहीं है? आप भी आध्यात्मिक है ना? सर प्रभु जी, बॉडी थोड़ी आध्यात्मिक है। क्या बात है? भगवान का देह और मतलब सब भगवान एक ही है, मतलब उनका सभी स्पिरिचुअल है उनकी बॉडी। ओके, थैंक यू। मेरी बॉडी स्पिरिचुअल। और कौन बताना चाहेगा? यस राजेश्री माता जी बताइए, राजेश्री बजाज माता जी, आपकी फोटो और राधा गोपीनाथ की फोटो में क्या फर्क है? प्रभु जी, उनमें सारे ऐश्वर्य सुंदर सब कुछ है, हम नहीं है वो। ओके, भगवान ने इतने कपड़े पहन रखे जो हम कभी पहन नहीं सकते, इतना वजनदार इतना ज्वेलरी लगा। ऐश्वर्य है, इतना सुंदरता है, उतना कहाँ प्रभु जी अपने पास है। ओके, अच्छा समझो, एक उदाहरण देता हूँ। प्रभु जी मैं बताऊं? यस, ओके बताइए। प्रभु जी, भगवान का फोटो और भगवान का विग्रह और भगवान सब एक ही है।
परंतु हमारा फोटो फोटो है, वो हमसे अलग है। पर भगवान का विग्रह और भगवान का फोटो भगवान एक। जय हो। भिन्न। आपका नाम मुझे अभी याद आया, राधा विनोद प्रभु। क्योंकि मैं पिछली बार इधर गया था जयपुर, राधा विनोद मंदिर, तो अभी स्मरण अंदर से मेरे को आवाज आया, इनको नाम दिया जाए राधा विनोद प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो भगवान का फोटो और आपका फोटो समझो। फॉर एग्जाम्पल HM पाटिल प्रभु, आपके पास आपकी पत्नी का फोटो रहेगा, है आपके पर्स में रहता है? नहीं रहता है? ये पुराने जमाने वाले ना, पुराने जमाने वाले लोग पर्स में अपना फैमिली का फोटो रखते थे। आज पता नहीं, आज लोग रखते नहीं आजकल, है मोबाइल में रखते हैं अभी। अच्छा, अभी नहीं मोबाइल में रखते रखते हैं। अभी। अच्छा, अभी भी अच्छा है आपके पॉकेट में, नहीं नहीं, पॉकेट में नहीं। लेकिन मोबाइल में है। हाँ, मोबाइल में है। ओके, तो अगर समझो आपकी पत्नी घर में नहीं रहेगी, दूर कहीं मायके चली गई है, और अगर आपको आपकी पत्नी को बुलाना होगा तो आप क्या करेंगे? फोन कर सकते हैं भाई, अभी फोन का जमाना आ गया है। आप फोन करेंगे, लेकिन अगर वही फोटो भगवान का होगा तो क्या कर सकते हैं आप? भगवान हाँ, को भगवान डायरेक्ट को फोटो को बात भगवान बोल के कम्युनिकेट कर स्वीकार सकते हैं। करेंगे। मेरे बताने का मतलब ये था कि हम भगवान को के फोटो बोल के स्वीकार yes, करेंगे। भगवान के साथ बात कर सकते हैं, भगवान के फोटो के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी पत्नी के उसको फोटो के साथ स्वीकार बात नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको फोन लगाना पड़ेगा। आपको समझ में आया? प्रभुपाद कृष्णा रिजर्व प्लेजर में उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अगर आप बोलेंगे पानी 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 पानी, तो आपकी प्यास नहीं बुझने वाली। ये समझो आपको किसी को प्यास लगी है, तो पानी पानी बोलने से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली, लेकिन कृष्णा 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 बोलने से आपकी प्यास बुझेगी। कौन सी प्यास? जो जीवात्मा को प्रेम करने की इच्छा है, राइट, जिसके लिए हम सब लोग लालायित हैं, प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम लोग नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र हम लोग कितने सालों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम क्या है? अभिन्न है, राइट। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की अर्चा विग्रह में, अर्थात मिट्टी पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी पत्थर या अन्य पदार्थ के बने, या फिर कोई पेंटिंग, कुछ भी, वो ऐसा नहीं कि पेंटिंग है, जस्ट वो साक्षात भगवान है। आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो, चाहो तो उनसे प्रेम कर सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो, उनको सुला सकते हो, कपड़ा पहना सकते हो, अगर ड्यूटी रहेगा तो ऑफकोर्स, फोटोग्राफ रहेगा तो भी आप उनको पहना सकते हो कपड़ा वगैरह। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये अचिंत, मतलब अचिंत शक्ति तो है ही है, लेकिन साथ में, जैसे मैंने उदाहरण दिया इलेक्ट्रिसिटी का, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भगवान अपनी इच्छा से भौतिक को आध्यात्मिक और आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। वॉट एवर ही कैन, इफ ही डिजायर्स ही कैन मेक एनीथिंग, क्योंकि वो भगवान की क्या है? अचिंत्य शक्ति है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्धावस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्तों ने, अभी आगे थोड़ा डिवोशनल टच दे रहे हैं, कह रहे कि जो व्यक्ति हृदय से भगवान को देख सकता है वो जरूर देख सकता है, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के कारण देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। तथाकथित भौतिक क्यों कहा गया है? क्योंकि एक्चुअली भौतिक नहीं है, लगता है भौतिक लेकिन भौतिक नहीं है। इसलिए तो हमारे सारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, सब लोगों ने अर्चा वगैरह का पूजा किया है, राइट। अपनी परंपरा उससे भरी हुई है। आज ही मेरे पास जितने थे गॉड एडिटीज चले गए अपने अपने घर। यहाँ एक खड़ी थी मूर्ति, यहाँ खड़ी थी, हर जगह बैठे हुए थे, आपको मूर्ति नहीं दी थी, या फिर अर्च विग्रह। तो कह रहे हैं कि भक्त और भगवान ऐसा क्यों आते हैं? जो भक्त की नो, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में है वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। क्योंकि हम सब लोग अभी तक क्या देख पाते हैं? हम तो केवल पत्थर, मिट्टी, सीमेंट, लोखंड ये देख पा रहे हैं ना। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, आप अभी उस स्टेज में हो ना, तो मैं आपको उस स्टेज में आके अपने आप को मैनिफेस्ट करूंगा, जिसको आप देख सकते हो। और यहाँ तक कि प्रभुपाद तो कहते हैं कि अगर मान भी लिया चलो कि अर्चा विग्रह मतलब भगवान पत्थर बन गए, फिर वो पत्थर भी भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि गीता में लिखा गया है
भूमि अपन वायु खंडन बुद्धि रहे। भगवान कहते हैं कि ये पृथ्वी जल अग्नि सब आकाश वायु सब क्या है, मेरी शक्तियां है, ये मेरी भौतिक शक्ति है। तो भौतिक शक्ति है मतलब भगवान स्वयं खुद ही वहां पे है, राइट। और कहते हैं कि यह स्वरूप अपने साज समान, देखिए कितना प्रभुपाद सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं, यह स्वरूप यानी कि भगवान का डीटी अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है, इटरनली ऐसे पहुंच देता है, सिर्फ वो देखने की बात है। इसकी वास्तविकता की अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिकों के द्वारा नहीं। इसलिए देखिए प्रभुपाद के पर्पट अगर हम कितनी बार जब भी पढ़ेंगे, अब देखिए शुरू कैसे करते हैं प्रभुपाद इस पर्पट को, और इस पुस्तक को भी जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, सच इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक, शुरुआत से ही समझाया गया है कि 4 दोष है हमारे अंदर। आप देखिए इस्कॉन का एजुकेशन और बाहर का एजुकेशन में कितना फर्क है। बाहर जो भगवान के बारे में कथाएं करते हैं लोग, भगवान के बारे में बताते हैं, समटाइम इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ जस्ट अ सिंपल फेथ। लेकिन प्रभुपाद नॉट ओनली गिव्स अस फेथ, हमें केवल फेथ नहीं दे रहे, लेकिन इंटेलेक्चुअली और मतलब कन्विक्शन हमारा बढ़ा रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं, राइट। कई बार ऐसे भक्त पूछते, ऐसा क्वेश्चन पूछा करते हैं कि हम लोग इतना प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन कभी हमारा इच्छाओं से मुक्ति होगा क्या? कभी मतलब इट्स ऐसा है कि ये मतलब कितने आप देखो शुरू करेंगे आप गीता भागवत या फिर कहीं भी, प्रभुपाद का भागवतम इतना इलाबोरेट है, और प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि हर जगह पे रासलीला का वर्णन किया है, हर समय हर जगह पे इंस्ट्रक्शन ही है केवल। ये प्रभुपाद के पुस्तकों की खास विशेषता है। इसीलिए विशेषता क्योंकि हमको ज्यादा इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, मोर देन पास्ट। अब भारत में सबको मालूम है भगवान की लीलाओं के बारे में, ऐसा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको रासलीला या रामायण की लीला या महाभारत किसी को मालूम है, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे कोई नहीं है। बट हमको ये जानना है कि लीला क्यों है, किस लिए की, इसके पीछे तत्व क्या है, लेसन्स क्या है, सिद्धांत क्या है। तो कई बार ऐसे भक्त पूछा करते हैं प्रश्न कि इतना हम संघर्ष करते हैं भौतिक जीवन में, क्या सचमुच कभी हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी भौतिक जीवन को जो भोगने की है? तो प्रभुपाद कितनी बार मतलब टारगेट कर रहे हैं कि एक प्रकार विश्वास प्राप्त करो इंटेलेक्चुअली, या फिर अगर ज्यादा अगर समझ में नहीं आया, अल्टीमेट तो अचिंत्य तत्व करके एक शक्ति भी है भगवान की, जिसको प्रभुपाद यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा जब प्रश्न हमें कई बार आता है कि अभी समझो, अभी इतना हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी हम ये सब पढ़ते पढ़ते भी आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता होगा, सच में भगवान खाते हैं क्या? सच में भगवान भगवान की फोटो से बात करेंगे तो भगवान बात करेंगे क्या? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, राइट। तो अभी इस पे क्या करना चाहिए हमें, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करना चाहिए? यस बताइए, क्या करना चाहिए हमें? इंस्ट्रक्शन भगवान फॉलो लेते हैं। करने चाहिए प्रभुपाद। यस विनोद प्रभु क्या कह रहे हो? राधा विनोद प्रभु बोलिए। भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं क्योंकि हम रोज भगवान को भोग लगाते हैं, बोले तो भगवान खाते हैं, और भगवान की हम जब पूजा करते हैं तो भगवान हमसे बात भी करते हैं। तो हमने यही सोचना चाहिए कि हम भगवान हमसे बात भी करते हैं और प्रसाद भी। यस देखिए आज हमारा डिफॉल्ट सेटिंग क्या है हमारे माइंड का, जैसे कंप्यूटर में समझो अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, समझो आज आपने इस्कॉन डिजायर टी अगर वेबसाइट खोला, कल खोला, परसों खोला, फिर 3-4 दिन के बाद आप खाली आई टाइप करते ना, आए, वो आई टाइप करते क्या हो जाता है, इस्कॉन डिजायर टी आना चालू हो जाता है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। ये जो सिंपली प्रोग्राम किए हुए जो प्रोग्राम है आज के ये भौतिक जगत के प्रोग्रामिंग, राइट, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, राइट। उसमें इतना पावर रहता है कि रिपीटेडली अगर आप कुछ चीज करेंगे ना, रिपीटेडली वो चीज करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक मेमोरी सेट हो जाती है, डिफॉल्ट सेटिंग कहते हैं उसको। और खाली आई दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस्कॉन डिलीट जाएगा। और अगर किसी ने और कोई साइट दबा रहा होगा, आईनॉक्स सिनेमा हॉल, तो वो आना चालू हो जाएगा वहां पे। इट डिपेंड्स ऑन क्या हम देख रहे हैं, सब कुछ लेटर तो वही रहेंगे एबीसीडी वाले। उसी तरह से हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, इसमें जितना हम उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है। देखिए कभी भक्तों को जब करते करते नींद आ जाती है, मेरे को भी आती है, ऐसा नहीं। तो होता क्या है देखिए
मैंने देखा एक दो बार ऐसा ट्रेन में, जब मैं ऐसा कभी जाता हूँ और नींद आ जाती है, तो मतलब जब माला हाथ में नहीं है लेकिन ऐसे नींद आती है, तो ऐसा होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्योंकि जब नींद आती है तो हरे कृष्णा बोलने की आदत हो गई है, हरे कृष्णा तो तो नींद आती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा फिर गाड़ी मालूम पड़ता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। बिकॉज इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है वो। उसी तरह से हम जितना है ना, अभी हम जैसे मैं बोला था आपको, हम कितना क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे इन सब पर्पट्स को। अभी ये 5वां मंत्र है, 6 7 और 2 मंत्र आएंगे, वो भी ऐसे पैराडॉक्सिकल टर्म देने वाले हैं, मतलब थोड़े फिलोसफी के लिए एनालाइज करने के। तो हम इसीलिए पढ़ते ताकि हमारा इंटेलिजेंस जो है ना वो थोड़ा शार्पन हो जाए। और थोड़ा जैसे देखिए, मैंने ये उदाहरण दिया डिफॉल्ट सेटिंग का, वैसे आज हमारा डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, इंद्रिय तृप्ति, राइट। आज हम कुछ भी चीज देखते हैं, हाँ मैं कैसे लूंगा इस चीज को, इस चीज का मुझे कैसा मजा आएगा, ये चीज मेरे लाभ में कैसे आएगी, दैट्स आवर डिफॉल्ट सेटिंग, राइट। तो बटन जैसे चीज दिखती है, बटन प्रेस होता है, हमारे मन में वो इच्छा आती है। लेकिन ग्रेजुअली हम उसको चेंज करेंगे, उसको समझेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये भगवान के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। ये हमें रिपीट करना पड़ेगा बार 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 बार। तो जैसे वो चीज देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो चीज भगवान के लिए है। इसलिए देखिए, आपने सुना होगा एक सुंदर एनालॉजी आती है, जस्ट थोड़ा साइड ट्रैक ले रहा हूँ, बट जस्ट टू आपको बताने के लिए कि हम इतना एनालाइज क्यों करते हैं। 4 प्रकार की चीजें होती हैं, मतलब हमारे सिस्टम में अगर देखेंगे तो आप, हमारे पास माइंड है, हमारे पास इंटेलिजेंस, राइट। इंटेलिजेंस और हम आत्मा खुद स्वयं है। तो आत्मा एक बच्चे के जैसा है, अभी इस शरीर में आत्मा कैसा है, बच्चे के जैसा है। और इंटेलिजेंस जो है वो एक माँ के जैसा है। इंटेलिजेंस इज लाइक ए मदर एंड आत्मा इज लाइक ए चाइल्ड, मतलब हम स्वयं। और जब भी अगर कुछ बीमारी होगी बच्चे को, तो माँ क्या करती है, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है, राइट। डॉक्टर के पास जाएगी। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद, डॉक्टर कौन है, गुरु है, थर्ड पर्सनैलिटी। अगर हमारी इसमें अगर एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हम हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस यानी कि माँ। जब हमको कुछ गड़बड़ हो गई शरीर में, खराबी हो गई, तो माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर गुरु है, डॉक्टर भी क्या करता है, मेडिसिन देता है, माँ को बताता है ये मेडिसिन ऐसा ऐसा है, आप ऐसे ऐसे समय में लो, ऐसा ऐसा करो। लेकिन अभी घर में आने के बाद मेडिसिन लेने का जिम्मेदारी किसका है, किसका है, किसका है, उस व्यक्ति का जिसको बीमारी माँ है, का है। अरे घर में जिसको जब बीमारी है, हाँ उसकी तो है, लेकिन माँ वो की। लेता नहीं ना। बच्चा कभी मेडिसिन हाँ, लेता है क्या, माँ हाँ, अभी रोल किसका आ गया, माँ का आ गया। अब जब माँ उसको ठीक से दवाई खिलाएगी, टाइम पे खिलाएगी, तो बच्चा ठीक होगा। लेकिन होता क्या है ना, माँ बच्चे को दवाई खिलाती है, बच्चा ओ करके फेंक देता है, उल्टी कर देता है, नहीं खाऊंगा, और कभी भी खाता ही नहीं है। फिर माँ बोलती है अरे बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास जाने, डॉक्टर बोलता है मेडिसिन खिलाया था इसको, हाँ दवाई तो खिलाया था, लेकिन खाया क्या उसने, यानी कि महामंत्र बोला तो था, लेकिन अंदर गया क्या वो महामंत्र। महामंत्र केवल क्या हो रहा था, सरफेस लेवल में महामंत्र घूम रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो अभी क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, अब आप लोग को उदाहरण समझ में आ रहा है कि हम लोग कंफ्यूज हो गए। आप नहीं लोग को प्रभु आ रहा है। उदाहरण समझ में आ रहा है, यस मैं हाँ। रिपीट करता हूँ वापस। हाँ प्रभु जी, हाँ आत्मा हम, प्रभु जी, यस एज ए सोल हम लोग आत्मा, हम बच्चे हैं, और हमारी बुद्धि हमारी माँ है, आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है, जो शास्त्रों से मिलती है हमें। और जो गुरु है वो कौन है, डॉक्टर है। यानी कि अभी यहाँ पे डॉक्टर, शास्त्र या फिर गुरु, जो हमारे गुरु महाराज है, वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारी बुद्धि बेसिकली, जब हमें प्रीचिंग किया जाता है, अभी आप जब सुन रहे हैं ना, तो आप कौन सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि सुन रही है, राइट। मतलब आत्मा तो सुन ही रहे हैं, लेकिन बुद्धि के थ्रू सुन रहे हैं। आपकी बुद्धि उसको फिल्टर कर रही है, समझ रही है क्या गलत है क्या सही है। अभी बुद्धि जितनी अच्छी रहेगी, उतना अच्छा मेडिसिन बच्चे को खिलाया जाएगा। और बुद्धि जितना खराब रहेगा, जितना कम रहेगा, उतना बच्चा दवाई लेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा, और फिर बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, कि क्या सही है क्या गलत है। और प्रभुपाद के सारे पुस्तक, और ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि ये जस्ट हम लोग सुनते हैं फिलोसफी और फिलोसफी, ये फिलोसफी नहीं है, इट जस्ट नॉट जस्ट फिलोसफी। जब भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, तो भगवत गीता केवल एक
फिलोसॉफिकल बुक नहीं है। भगवत गीता एक क्या है? एक लव लेटर है, एक प्रेम पत्र है। किसने लिखा है ये? भगवान ने लिखा है अपने प्रिय भक्तों के लिए, राइट। अभी हम में से बहुत सारे लोग इतने शुद्ध भक्त नहीं हुए होंगे, लेकिन हम लोग पोटेंशियल डिवोटीज हैं और ऑन द वे, मतलब हम वर्क इन प्रोग्रेस, हम भक्त बनने वाले हैं। और हर जीवात्मा में से तो भक्त है ही है, लेकिन वो शुद्ध नहीं हो पाया है। तो हमको टारगेट करके वो मैसेज दिया गया है, इसीलिए। क्योंकि और खास करके ये सब इंटेलेक्चुअल मैसेज क्यों है इतने? क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज में हम लोग भक्ति में अगर दृढ़ रह सकते तो किससे रह सकते हैं? इंटेलिजेंस से। देखिए, हम सबका शुद्धिकरण कब होगा? अच्छा नाम जप करेंगे तो, बराबर। अब सबको ये बात से सहमति है। अच्छा नाम जप करेंगे तो हम सब शुद्ध बन सकते हैं। लेकिन अच्छा नाम जप कब होगा? कब होगा अच्छा नाम जप? अरे भैया, जब हमको कन्विक्शन रहेगा कि नाम जप करना चाहिए, अच्छा तभी होगा ना। इसलिए कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, बोलते हैं, मतलब निंदा नहीं करनी है हमको उनकी, लेकिन जस्ट से अरे सब सिर्फ हरिनाम करो सब ठीक हो जाएगा। हरिनाम करो, लेकिन हरिनाम करने एक श्रद्धा तो होती है डेफिनेटली। कुछ कुछ भक्त विरले होते हैं, उनके अंदर वो श्रद्धा आ जाती है समहाउ, सेवा करके कुछ भी करके। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझाना पड़ता है कि भाई नाम जप करना चाहिए, और नाम जप कैसे करना चाहिए वो भी समझाना पड़ता है हम सब लोग। तो इसीलिए केवल नाम जप करने से हम शुद्ध नहीं बने वाले, लेकिन नाम जप करने के लिए दृढ़ इच्छा उत्पन्न पहले करनी पड़ेगी। और वो दृढ़ इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब हम शास्त्र से सुनेंगे ठीक से कि नाम जप क्यों करना चाहिए। और यहाँ तक मैटर सॉल्व नहीं होता है। अभी आपको समझ में आया कि बुद्धि से सुनना चाहिए, शास्त्र समझना चाहिए, और आपने फिर मतलब जो इंद्रिय तृप्ति के जो वस्तु आपके सामने आएंगे, या फिर हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, ये सब चीज छोड़ देंगे। लेकिन इतना करने से भी काम नहीं बन रहा है हमारा। ये क्या हो गया है? इंटेलेक्चुअली आप कन्विंस हो गए, लेकिन नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करना, मतलब सेवा करना, भक्ति में चीजों को करना। आप तो समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ? मैंने आपको 3 स्टेज बताया यहाँ पे। स्टेज नंबर 1, कन्विक्शन एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धि पहले कन्विंस होनी चाहिए। स्टेज नंबर 2, अब हमारी बुद्धि अगर कन्विंस हो गई, प्यूरिफाई हो गई, तो इससे हमको इतना तो आ गया कि हम अभी पाप नहीं करेंगे, लेकिन केवल मतलब गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन केवल उतना करना बंद करने से हम लोग सुखी नहीं हो सकते। हम एक्चुअली सुखी कब हो सकते हैं? जब एक्चुअली हम लोग भक्ति करेंगे तब। यानी कि वैष्णव सेवा करेंगे, ठीक से नाम जप करेंगे, अर्चक की सेवा करेंगे, यानी कि भक्ति में कार्यों में अपने आप को एंगेज करेंगे, तब क्या हो जाएगा? परम दृष्टवा निवर्तन्ते, हायर टेस्ट मिलेगा। तब जाके आपका मन, मेरा मन क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये इतना लंबा चौड़ा जर्नी है, लेकिन बिगिन कहाँ से होता है? श्रवण। श्रवण किस लिए? हमारे इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए। और इंटेलिजेंस शार्प होने से वहीं तक मैटर रुक नहीं जाता, उसके आगे। इसीलिए देखिए, प्रभुपाद ने कितनी बार कहा है कि सेवा प्लस साधना। केवल साधना करने से काम नहीं होगा। चलो मैंने हरे कृष्णा जप लिया, बुक पढ़ लिए, हो गया। अभी क्या? अभी नेक्स्ट है कि आपको सेवा करना पड़ेगा। सेवा करने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा भक्ति का, अदरवाइज एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, राइट। इसीलिए मतलब शास्त्र पढ़िए। पहली बात तो शास्त्र पढ़ना है। शास्त्र पढ़ने से हमारा इंटेलिजेंस शार्प होगा, क्योंकि हम लोग अभी भाव और निष्ठा के स्टेज पे नहीं है, हम लोग अभी साधक स्टेज पे है। और साधक स्टेज में हमको भक्ति में अगर कोई चीज बनाए रखी तो वो क्या है? इंटेलिजेंस। भाव के स्तर पे जो लोग रहते हैं उनको प्रेम और भाव है, वो भक्ति के स्तर पे बनाए रखता है उन भक्तों को। लेकिन हम जैसे साधक भक्तों के लिए क्या है? सुनना जरूरी है, राइट। इसीलिए सब चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ पे एक एक करके लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। ओके, नाउ जस्ट टू प्रोसीड अहेड, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिया कि अर्च विग्रह क्या है? भौतिक नहीं है, उसके अंदर भी वो क्या है? अचिंत्य शक्ति है वो। और दूसरी चीज, हाँ, सगुण और निर्गुण, ये चीज यहाँ पे 29 पेज नंबर में लास्ट का पैराग्राफ देखिए। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्रयुक्त होने वाले 2 शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सगुण शब्द का अर्थ और निर्गुण शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने क्लियरली पैराग्राफ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सगुण यानी कि गुणों से युक्त, निर्गुण यानी से गुणों से रहित। तो जब भी थोड़ा सा आप बियर कीजिए मेरे साथ फॉर फ्यू 10 मिनट्स, ये पर्पट पूरा हो जाएगा। होप कि आप लोगों का इंटेलिजेंस अभी भी जगह पे है।
उस मेंढक की तरह फट नहीं गया सोच सोच के। आप सब लोग हैं मेरे साथ अभी भी? हरे कृष्णा Yes, हरे प्रभु। कृष्णा हरे कृष्णा 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 प्रभु। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। हरे राम। जनरली मैं स्टार्ट इसी से करता हूँ, ईशोपनिषद से, ये टेस्ट करने के लिए कि कितने वक्त रुक जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को आदत होती है सब मिठाई मलाई खाने की। उपदेशामृत कैसा है? मक्खन मिठाई मलाई है, क्योंकि सब भक्ति की चर्चाएं हैं वहाँ पे। और ईशोपनिषद कैसे है? थोड़ा मेडिसिन है ये पहले। तो जो लोग मेडिसिन ले पाएंगे वही लोग टिकेंगे 4 साल तक, सॉरी 4 साल नहीं, 3 साल तक, 2 साल तक अपना कोर्स में। इसलिए शुरुआत एकदम तगड़े से होनी चाहिए। जो लोग स्ट्रांगली रह नहीं पाएंगे वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस शार्प करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट। तो जनरली निर्गुण यानी कि बिना गुण वाला, और निराकारवादी जो लोग रहते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान क्या है? बिना गुणों के हैं। लेकिन एक्चुअली वो बिना गुण यानी कि कौन से गुण? भौतिक गुणों से रहित है। क्योंकि देखिए आज हमारे पास या आपके पास जो भी गुण हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो किसकी देन है? प्रकृति के 3 गुणों की देन है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सत्वगुणी है। ये अलग अलग जो गुण मैनिफेस्ट होते हैं, कोई आलसी है, कोई फास्ट है, कोई तेज है, कोई अलग अलग प्रकार के, ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा मैनिफेस्ट होता है, राइट। लेकिन भगवान जो प्रकृति के गुणों को बनाते हैं वो कैसे उन गुणों के अधीन हो जाएंगे? जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है वो तो इससे परे रहेंगे ना। इसीलिए जब भी उनको रेफर करते हैं शास्त्र में तो उनको कहते हैं निर्गुण। निर्गुण क्यों? मैंने निराकार का तो आपको पहले ही बता दिया। निराकार यानी कि कोई भी भौतिक आकार न होने वाला, उसको निराकार कहते हैं। यानी कि उसको आध्यात्मिक आकार है। अदरवाइज भगवान क्यों बोलेंगे गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम? अगर उनको आकार नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, हाथ नहीं, तो फिर क्यों बोलेंगे मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, राइट। उनको आध्यात्मिक है इसलिए बोलते हैं वो। उसी तरह से यहाँ पे जो बोले निर्गुण, निर्गुण इसलिए क्योंकि उनमें भौतिक गुण नहीं है। रामायण में भी एक कोटेशन आता है, कहते हैं कि नारायण इस अनंत गुण संपन्न। अनंत गुण संपन्न यानी कि अनंत गुण से संपन्न है। अभी देखिए जो मायावादी लोग हैं वो बोलते हैं कि भगवान क्या निर्गुण है। अब समझो अगर आपको किसी को ग्लोरीफाई करना होगा, किसी को अगर आपको स्तुति करना होगा, है ना, समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे शुभम प्रभु का कुछ स्तुति करना है, तो बोलेंगे शुभम प्रभु के अंदर कुछ गुण ही नहीं है, निर्गुण है शुभम प्रभु, तो कैसे स्तुति हो गई है? अरे ये तो उनकी बदनामी हो गई ना। लेकिन भगवान के बारे में जब ऐसा बोल रहे हैं कि उनके अंदर गुण नहीं है, निर्गुण है वो, मतलब यानी कि उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है, उनके अंदर आध्यात्मिक गुण है, ये उसका अर्थ होता है, राइट। इसलिए देखिए जीव गोस्वामी एक सुंदर कोटेशन देते हैं, जो जनरली मायावादी लोग इसको रेफर करते हैं। कहते हैं कि उनका फेवरेट कोटेशन है मायावादी लोगों का ब्राह्मण के बारे में, सत्यम ज्ञानम आनंदम। कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है, या माया मतलब ब्रह्म जो है वो क्या है? सत्य है, ज्ञानम है और आनंदम है। और जीव गोस्वामी इसको रिफ्यूट करते हैं, इसका खंडन करते हैं। कहते हैं कि कैसे आप लोग बोलते हैं कि सत्यम ज्ञानम आनंदम, लेकिन आपकी फिलोसफी क्या है कि ब्रह्म तो एक ही है। ब्रह्म आप बोलते हैं कि एक ही वस्तु है, हम सब बाद में जाके उसी में लीन हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे सब। तो फिर 3 चीज क्यों बताया आपने ब्रह्म के बारे में? क्योंकि ये तीनों क्या है? अलग अलग क्वालिटीज है। सत्यम भी क्वालिटी है, ज्ञान भी क्वालिटी है, और आनंद यानी कि ब्लिस ये भी क्वालिटी है। बिना मतलब आप ब्रह्म को समझाने के लिए भी 3 टर्म यूज कर रहे हैं सत्यम ज्ञानम और आनंदम, राइट। ये शो करता है, ये मतलब दिखाता है कि ब्रह्म के अंदर एक क्वालिटीज है, और जिसके अंदर क्वालिटीज है वो क्या है? पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है। व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज रहते हैं ना। किसी भी आप बोलेंगे कुछ मतलब जीरो है, वो जीरो के अंदर क्या क्वालिटी है? जीरो के अंदर जीरो है लेकिन किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है, इसलिए तो क्वालिटी का मेंशन किया गया है। तो उनको अपनी भाषा में रिफ्यूट कर रहे हैं जीव गोस्वामी, राइट। तो उसका अर्थ यहाँ पे दिया, प्रभुपाद भी वही लिख रहे हैं यहाँ पे चीज, कि सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। यानी कि जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो ऐसा नहीं कि भौतिक जगत के गुणों को अपने ऊपर लेते हैं, वो आध्यात्मिक बने रहते हैं। और वही चीज आगे प्रॉपर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको। अब जो थर्ड पॉइंट है, भगवान हर वस्तु के अंदर और बाहर है। प्रॉपर लिखते कि जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष तो उनके पिता ने उनसे पूछा कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, है ना। तो आप सब लोगों को कथा मालूम ही है। तो भगवान ने क्या किया?
भगवान कहाँ से बाहर निकले? खंबे से बाहर निकले, राइट। भागवत में अगर आप सुनेंगे तो ऐसे कई अवतार हैं बिना माता पिता के जिनके कोई ना मदर थे ना कोई फादर थे। अब खंबे को क्या फादर और मदर मानेंगे, राइट। जैसे मत्स्य अवतार है, नरसिंह अवतार है, राइट। तो खंबे से बाहर आते हैं और ये दिखा देते हैं कि मैं क्या हूँ, हर जगह मौजूद हूँ। अब ऑफ कोर्स इसकी व्याख्या भगवत गीता में भी डिटेल में की गई है। भगवत गीता में अगर आप जाएंगे 9.4 और 5, भगवान बोलते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहो तेषु अवस्थिता। ऑफकोर्स मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं या फिर ये प्रहलाद महाराज का जो उदाहरण दिया है, इसमें भगवान दिखाते हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। और प्रभुपाद ने आगे जाके कोटेशन भी दिया है, यहाँ पे पेज नंबर 31 में एक कोटेशन दे रहे हैं ब्रह्म संहिता का। ब्रह्म संहिता में मतलब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ 5.35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। कौन सा श्लोक है ये? अंडांतुरस्तम परमाणु चयांचस्तम, कि भगवान हर अणु के अंदर में जाकर बैठे हैं। तो बेसिकली आपने 3 जो भगवान के स्तर देखे होंगे, 3 जो पुरुष अवतार हैं। एक तो है गर्भदक्षाई विष्णु, सॉरी अगर ऊपर से आएंगे तो महाविष्णु इस पूर्ण भौतिक सृष्टि के परमात्मा है। उसके बाद सेकेंड लेवल में आते हैं उनसे विस्तार होके गर्भोदक्षाई विष्णु जो इस एक एक ब्रह्मांड के अंदर स्थित है। फिर उनसे भी और एक विस्तार होकर विष्णु आते हैं, उनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में है। और न केवल परमात्मा के रूप में हर जीव में, बल्कि हर वस्तु के अंदर हर कण कण में मौजूद है। इस तरह से उन्होंने पूर्ण विश्व व्याप्त कर लिया है। तो अभी जब कहते हैं कि भगवान उस गीता के उसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सबसे पहली लाइन में क्या, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इससे थोड़ा कनेक्ट करके कहते हैं कि मया ततम इदम सर्वम, मैंने इस पूर्ण जगत को क्या कर दिया है, आच्छादित कर दिया है। वो किस रूप में आच्छादित किया है? ब्रह्म के रूप में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ब्रह्म जो है भगवान का, ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति से भगवान ने क्या किया है, संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है। तो इसलिए बोल रहे हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में। और कहते हैं कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, मैं सब जीवों के अंदर बैठा हूँ। फिर कौन बैठा सब जीवों के अंदर? परमात्मा बैठा है, शिरोदक्षाई विष्णु। फिर कहते हैं कि मैं उनके अंदर भी नहीं बैठा हूँ तो फिर वो कौन है? वो कौन है जो उनके अंदर नहीं बैठा है? वो है गोलोकधारी भगवान, वैकुंठ में रहने वाले भगवान। समझ रहे हैं आप लोग? तो जिसको भगवान के इन 3 अलग अलग रूपों का या अलग अलग भगवान के विस्तारित रूपों का वर्णन मालूम है, वो समझ सकता है कि एक्चुअली भगवान जब बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे हूँ और वहां पे भी हूँ, तो यहाँ इस भौतिक जगत में किस रूप में हूँ? परमात्मा के रूप में हूँ। और मैं वहां पे भी हूँ, कैसे हूँ? मैं अपने साक्षात ओरिजिनल रूप में हूँ, द्विभुज मुरलीधर श्री कृष्ण के रूप में हूँ, राइट। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और प्रभुपाद इस परपोर्ट में आगे लिख रहे हैं कि वे अपनी इसी को बोलते हैं अचिंत्य शक्ति। तो हम अचिंत्य शक्ति को यहाँ तक एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि भगवान वहां भी है, यहाँ भी। वहां कैसे है? वहां श्री कृष्ण के रूप में है, गोलोकधारी है ना, और यहाँ पे परमात्मा के रूप में है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए। अब ये डिवोशनल एंगल दे रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान क्यों प्रकट हुए, कि वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं आए, बल्कि प्रहलाद से प्रेम करने के लिए आए। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और प्रभुपाद में लिखते हैं कि विनाशाय करने के लिए नहीं आए ज्यादा करके दुष्कृताम, विनाश करने के लिए तो कोरोना काफी है। एक छोटा सा वायरस डाल दो 5 मिलीग्राम का पूर्ण जगत में और हाहाकार मच जाएगा। तो भगवान को एक्चुअली असुरों को नाश करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। वो किसके लिए आते हैं? अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, भक्तों को कृपा दिखाने के लिए आते हैं। वही कोटेशन दे रहे 4.8 का वहां पे प्रभुपाद। और इस परपोर्ट के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। सही है ना? हर जगह पे भगवान है, लेकिन फिर भी प्रत्येक वस्तु उनकी विशिष्ट शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, उसी तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एकरूपता है। इस एकरूपता के होने पर भी, देखिए ये बहुत सुंदर लाइन है लास्ट की, इस एकरूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप में भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य हैं।
यानी कि देखिए आपने दामोदर अष्टकम भी सुना होगा कई बार। दामोदर अष्टकम में सनातन गोस्वामी कहते हैं, सॉरी सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। मतलब कहते हैं कि आप विष्णु के रूप में क्या है, हर जगह मौजूद है। लेकिन फिर अगर आप एक स्टैंड आप आगे जाएंगे तो कहते हैं कि मुझे ना आपको अभी देखने की इच्छा हो रही है अपने आंखों से। इद्य अशित दृश्य करके कहते हैं। मतलब एक तरह कह रहे हैं कि आप विष्णु के रूप में हर जगह हैं और मेरे हृदय के अंदर आप दिख रहे हैं, राइट। लेकिन कहते हैं कि मैं आपको सामने भी देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं बताइए मेरे को। हृदय में तो है ही है लेकिन सामने क्यों देखना चाहते हैं। जैसे वृंदावन में जब उद्धव गोपियों को संदेश लेके गए, कह रहे आप इतना क्यों टेंशन लेते हो, भगवान तो हर जगह पे है, आपके हृदय में मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हुए हैं श्री कृष्ण। तो गोपियां क्या बोलते हैं मालूम है उनको, ये सब ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ये सब ज्ञान आप हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। हम भले जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में चतुर्भुज रूप में बैठे हैं तुम्हारे हृदय, लेकिन हमको वो वाला भगवान नहीं चाहिए। हमको कौन सा भगवान चाहिए, जो संदेश खाता है, साकार बर्फी खाता है जो भगवान नटखट लीलाएं करता है, जो मुरली बजाता है, मुझे वो भगवान चाहिए। सेम सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपका ये बाल रूप देख के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे आपको परमात्मा रूप नहीं देखना है। क्योंकि परमात्मा रूप तो चतुर्भुज है, वो न्यूट्रल है, वो शांति से बैठा रहता है, वो केवल विटनेस है, वो केवल क्या करता है, साक्षी देता है आप क्या करते हैं गलत या सही, लेकिन वो आपके साथ लीला नहीं करेगा तो गोपियां कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा ज्ञान तो दिया हमको, लेकिन यही देखिए यही स्तर है ब्रजवासी का और द्वारकावासी का और वैकुंठ के भक्तों का। वैकुंठ के भक्तों के अंदर ऐश्वर्य है, लेकिन इसीलिए उद्धव क्या बोले कि भाई मुझे ना ये वृंदावन में रुकना है, मुझे क्या बनना है, घास बनना है। घास, अभी हम में से कितने लोग बोलेंगे गोलोक जाके हमको घास बनना है, वो कोई नहीं जाए, बोले बोले हमको नहीं जाना है गोलोक। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग एस्पायर करते होंगे मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो मैं गोपा बनूंगा, गोपी बनूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। हम में से कोई भी नहीं बनना चाहेगा घास, क्योंकि हम लोग समझे अभी तक समझे नहीं है वृंदावन का तत्व क्या है। उद्धव ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं गुलमलता ट्री बन के एक लता बन के रहना चाहता हूँ वृंदावन में, क्योंकि वो जब देख रहे हैं कि अरे बाप रे इन लोग का स्तर तो अलग ही स्तर है, क्योंकि वही भगवान परमात्मा रूप में भी है, जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हर जगह पे है, लेकिन वही भगवान वहां भी है। और वही भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं, प्रेम करते हैं और भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऑफकोर्स परमात्मा तो है ही है, वो भी करते हैं आदान प्रदान, लेकिन परमात्मा अलग से, परमात्मा लोक नहीं है। वो लोग में जाएंगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे आपको चतुर्भुज रूप में, वहां श्री कृष्ण मिलेंगे। इसलिए गोपिया कहते हैं कि आपका ये ज्ञान आपके पास ही रखो, हमको नहीं चाहिए आपका ये ज्ञान, हम तो हमारे श्याम सुंदर को ढूंढेंगे। इसलिए जब भगवान इवन चतुर्भुज रूप में जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ जब रासलीला से जब गोपियां ढूंढती है भगवान को, तो एक जगह पे चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं और गोपियां वहां आती है, कहते कि अरे आपने देखा क्या हमारे श्याम सुंदर को। तो भगवान बोल रहे हैं अरे मैं तो हूँ खुद भगवान। बोलते हैं आप नारायण है, हमें आपको नहीं, आपको मतलब टोटली निगलेक्ट। अभी हम देखिए भगवान को देखो नारायण, हम बोलेंगे किसको देखा, अरे बाप रे, चलो जल्दी जल्दी जो मांगना है मांग लो फटाफट लेकिन गोपियां बोलती है तेरी की तो कुछ काम में नहीं आया है। तो नारायण को पूछते थे हमारे श्याम सुंदर को देखा क्या, किस तरफ गए, बहुत मतलब उस तरफ गए, ठीक है चलो उस तरफ ये वृंदावन का वैभव है। तो ऑफकोर्स भगवान प्रभुपाद हमको ग्रेजुअली लेके जाएंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि इस कोर्स का जो लास्ट का बुक है भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें ऐसा वर्णन आएगा, लेकिन उसके पहले परमात्मा तत्व और इस जगत में जो गतिविधियां होती है, इस जगत में जो यू नो अलग अलग इंद्रिय विषय वस्तुएं हम लोग फंसे हुए हैं, उससे पहले हमको बाहर निकालना है, राइट। इससे जब हम बाहर निकलेंगे तभी जाके वृंदावन की लीला को चेरिश कर सकते हैं, उसको आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको यहीं पे आना है और ये नॉन डिफरेंट है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो भगवान के प्रेम से भरे हुए इंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली बार। कुछ कुछ चीजें मैं टेक्निकल बताते जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है अल्टीमेटली क्लास के बाद आपको जप ही करना है,
भगवान का आपका जो घर में फोटो रहेगा हर चौराहे उसको भोग लगाना है और भक्तों के साथ में आनंद से कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, राम राम। तो कुछ चीज अगर समझ में नहीं आई तो भी टेंशन मत लीजिए। कुछ चीजें मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिलेबस के थोड़ा आउट ऑफ जाती है, लेकिन आपको जस्ट उस पॉइंट को कन्वे करने के लिए कहता हूँ। बट आई होप आप लोगों को समझते आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यस प्रभु। आई होप कि मेरा जो वर्णन में करते जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कुछ तो मुझे बताइए जरूर। आप लोग कभी भी टीचर चेंज कर सकते हैं, दूसरे टीचर को इनवाइट कर सकते हैं, अगर मुझसे समझने में थोड़ा अगर ज्यादा आपको कठिन लग रहा है तो। ठीक है, नहीं प्रभु जी समझ में आ रहा है। फिर भी बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोग अभी ज्यादा कोर्स आगे नहीं गया है, जस्ट हम लोगों ने नहीं प्रभु 4-5 जी, आप भी किए। सरल और सटीक बस हिंदी में समझा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सर्वस्य सिन्धुभ्यश्च कृपा पतितानां सिंधु पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनां। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है, आप सब लोगों को थैंक यू प्रभु रामनवमी की जी, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी। यस यस माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। ये सैटरडे को मंत्र 3 पे टेस्ट रहेगी ना? यस माता जी, एज यूजुअल। मंत्र ओके। 3, आई थिंक मंत्र 3 and 4 ना, 4 मैंने दिया आपको यस टेस्ट। यस प्रभु जी, मंत्र 3 and 4। दोनों साथ में लेंगे? आप बताइए कैसे यस करूं। यस। इज दैट ऑल राइट? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु शुभम जी प्रभु। मतलब आप क्वेश्चन पेपर डालते ही बहुत जल्दी हो जाता है, 15 मिनट में बहुत कम क्वेश्चन मिल जाते हैं। 15 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए। नहीं एक्चुअली क्या होता है, मतलब एग्जाम के टाइम भी कोई भी ऑनलाइन नहीं रहता है ना। ओ, धीरे धीरे आते लोग तो ऑनलाइन। हाँ वही, तो फिर वो क्विज का जल्दी हो जाता है, कोई 2-3 मिनट में ही सबमिट कर देता है, कोई 10-15 मिनट लगाता है, कोई 20 मिनट लगाता है। ठीक है, तो आपका सुझाव क्या, थोड़ा पहले दूं मैं? हाँ थोड़ा पहले भी दो, और आप रहेंगे प्रेजेंट एग्जाम के टाइम? नहीं। मतलब मैं चालू करके रख दूंगा, मुझे इतना तो विश्वास है कि आप ओके लोग बड़े, बिना देखे लिखेंगे। मैं तो परमात्मा आपके चलेगा हृदय बड़े, में बैठा हुआ है, वो छड़ी घुमाएगा ठीक फिर है नहीं बड़े। नहीं तो। तो प्रभु हाँ यस प्रभु बोलिए ना। जी हमको देख के लिखना नहीं है क्या? तो अब तक आप लोग बुक लिख, रेफर कर सकते हैं, तो अब तक बुक आप लोग, रेफर कर सकते हैं ना? अब तक आप लोग देख के लिख रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, हम लोग ऑनलाइन ही देते हैं टाइम पर। हाँ आई मीन टू से कि आप बिना देखे लिखते हैं ना आंसर पेपर। हाँ, बिना देखे प्रभु जी। ओके, आपको बिना देखे लिखना है, ठीक है। अभी अच्छा तक जो हुआ सो ओके हुआ, प्रभु। अनजाने में जो गलती हो जाती है ठीक है उसको माफ प्रभु किया जी। जाता है। आप सब लोग बिना देखे, यही तो प्रिपरेशन है ना ये। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना आपने पढ़ा है जैसा आपको समझ में आता है वैसे लिखिए। मेरा पर्पज ये नहीं कि आप लोग आउट ऑफ 15 लेके आए, जो आपको जैसे आता है। अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ आप लिखिए। जितना पढ़ने की, समझो किसी को कुछ टाइम ही नहीं मिला, एग्जाम के 1 घंटा पहले भी अगर आप पढ़ सकते हैं, 1 घंटा बैठ के शांति से, तो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कल्चर है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया आज लेक्चर में कि इंप्रेशन जितना आप डालेंगे, फिर आपका डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगा पढ़ाई करना, आपका आदत बन जाएगा। अदरवाइज क्या होता है ना, फिर एग्जाम, अभी पूरा बुक पूरा हो जाएगा ईशोपनिषद 18 मंत्र, इतना बड़ा बुक, फिर अभी एग्जाम का आदत है नहीं, लिखने का पढ़ने का आदत नहीं है, अचानक अभी एग्जाम 1 हफ्ते के बाद, तो कब पढ़ाई करेंगे, पूरा पैनिक हो जाते हैं लोग। इसलिए हमको ये आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? कैसे भी करके पढ़ाई करो। कुछ समय नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम के 1 घंटे पहले, मैं तो कई बार प्रिपरेशन मेरा ऐसे रहता है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो मैं एग्जाम के, आप लोगों के लेक्चर के 1 घंटे पहले कुछ पढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, कल्चर क्रिएट होता है कि मुझे पढ़ना है, समझना है, आप लोग भी कल्चर क्रिएट हो गए, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जैसा आपको समझ में आता है आप लिखते जाइए। प्रेजेंस अगर होगा तो 10% आपके फिक्स हो गए,
और अगर प्रभु एब्सेंट जी। रहेगा, हाँ यस शुभम प्रभु। प्रभु जी आप जितने क्वेश्चन देते हैं ना, हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। अरे बोल, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो वो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ड्यूटी है ना, सब क्वेश्चन का आंसर लिख के डालता है, तो उसका क्या करना है, क्या डालने के वैसे वैसे ही वो उसमें डालने के, या अच्छा ये लोग 15 मिनट के अंदर सब क्वेश्चन के आंसर लिख डालते हैं? ये अरे पहले से लिख के रेडी रहता है। फोटो खींच के भेज देते हैं। वो वो नहीं मालूम गुरु जी, मगर अभी क्या होता है कि अभी आपने 3 क्वेश्चन दिए ना, तो वो क्या होता है कि अभी आपने प्रिपरेशन के लिए 10 क्वेश्चन दिए रहते, तो वो सबके क्वेश्चन के आंसर उसमें रहते। तो मेरे को अभी जैसे आता है मैं वैसे अपलोड कर देता हूँ, चलेगा, कोई मगर बात मैं नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप पूछ कर रहा दो। हूँ कि देखिए आइडियली आप लोग जितना क्वेश्चन दिया ठीक उतना है ही लिखने भाई। की कोशिश कीजिए, क्योंकि 15 मिनट में आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया जस्ट एसेस करने के लिए दे रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है। आपको जरूरत नहीं है इतना लिखने का, लिख रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है लिखना, ठीक है ना? तो अगर आप लिखते होंगे तो यस भाई। नो प्रॉब्लम, लिखिए। अगर आपको 15 मिनट में इतना सब लिख के हो रहा है आप भी मतलब लिखते भी और नहीं लिखते भी बोलना पड़ेगा मुझे फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी मंत्र 3 और 4 दोनों रहेंगे ना फिर अभी? यस माता जी, दोनों ना? छोटे छोटे है ना मंत्र, हो जाएगा ना, नहीं होगा? हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं हो जाएगा। अच्छा आप लोग बोल रहे हैं प्रभु जी क्या लॉकडाउन चला, फिर भी हम लोग का थोड़ी लॉकडाउन है घर पे। घर पे तो उल्टा लॉकडाउन में ज्यादा काम होता है घर पे ना, बराबर ना? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी, बोलिए माता जी, मैं सुन रहा हूँ। अर्चना माता मेरा जी। है ना मीटिंग चल रहा था कॉलेज का, तो हाँ कॉलेज का मीटिंग चल रहा था, तो पहले इसका मैं वो ये नहीं सुन पाई हूँ कि पहले इसका क्या है, वो इतना बता दीजिए ना प्लीज। पहले इसका फर्स्ट मतलब वाला फर्स्ट वाला मंत्र क्या लिखा? 5 का जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसका ये क्या दिया है पर्पस, वो बताइए प्रभु। अच्छा मतलब हेडिंग, टाइटल, टाइटल हेडिंग, हेडिंग, हाँ हाँ टाइटल। हाँ हाँ भगवान की अचिंत्य शक्ति, राइट? समथिंग, हाँ ठीक है यस प्रभु। यस भगवान की हाँ अचिंत्य शक्ति। हाँ ठीक है प्रभु। यस। हाँ मुझे लगा बोले पूरा लेक्चर रिपीट करो। हाँ नहीं प्रभु जी, वो मीटिंग चल रहा था ना कॉलेज का, अच्छा, इसलिए कोई बात थोड़ा नहीं। सा गया। यस यस, हाँ कोई सॉरी प्रभु जी। नहीं। थैंक यू। तो आप लोग के इधर रामायण फेस्टिवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रामनवमी का? नहीं प्रभु जी, घर पे ही। अच्छा घर पे ही हो रहा है। हाँ घर पे। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप लोग हम इनवाइट करते हैं इस्कॉन चौपाटी के ऑनलाइन प्रोग्राम में। चलेगा ना प्रभु जी। मंदिर का क्या ऑनलाइन टाइमिंग? वो आया है, मैं पोस्ट करता हूँ, मेरे को मेल आया है वो, उसका जूम और इसका अच्छा यूट्यूब का लिंक भी है, मैं आप लोग को देता हूँ। आप लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट कीजिए, भगवान राम का गुणगान कीजिए और सीता को वापस लेके आइए लंका से। सीता यानी कि हम लोग अभी घूम चुके हैं, राइट? और हमारी बुद्धि शास्त्रों द्वारा दी गई वो वापस लेके आएगी, ठीक है? तो आप लोग विश्राम कीजिए, प्रसाद लीजिए, आराम कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए जितना जैसे हो सकता है, राइट? तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी इतना टेंशन दिया आपने कि अभी कोरोना हो गया हमको। राइट? क्योंकि टेंशन में इम्यूनिटी डाउन होता है, तो टेंशन मत लीजिए, बिंदास। आप में से कोई भी फेल नहीं होगा एग्जाम में, सबको भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप लोग रेगुलर वीकली टेस्ट में अपेयर होते रहेंगे, ये मेरा एश्योरेंस है आप लोगों को, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट योर प्रेजेंस, दैट्स इट। आप लोग आइए, कैसे भी लिखिए जैसे जनता आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी के हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। राधा विनोद प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण।